दोस्तों, दुनिया का सबसे मशहूर अजूबा ताजमहल मोहब्बत की एक अजीम और रूहानी मिसाल है ना। लेकिन आज हम इस खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर की उस आम सी कहानी से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। आज के इस तज़किये में हम उन गहरे राजों पर रोशनी डालेंगे जो सदियों से हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने हैं, फिर भी पोशीदा हैं। ऐसे तहखाने, पुरअसरार डिज़ाइन और बनावट के असरार जो किताबों में जल्दी नहीं मिलते। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये जहन में आता है कि आखिर क्या छुपा है इन चमकती दीवारों के पीछे। इस रोमांटिक कहानी का पर्दा अगर थोड़ा सा हटाया जाए ना, तो इस इमारत की इंजीनियरिंग के ऐसे राज खुलते हैं जो सच में इंसान को दंग कर देते हैं। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह मैथमेटिक्स और हिसाब की एक ऐसी हैरानकुन पजल है जिसने अपने अंदर सदियों के राज दफन किए हुए हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन से, यानी आंखों के धोखे से। ताजमहल के इर्द गिर्द जो 4 लंबे खूबसूरत मीनार है ना, ये 40 मीटर लंबे मीनार देखने में बिल्कुल परफेक्टली सीधे खड़े लगते हैं। आमतौर पर ये एकदम 90 डिग्री एंगल पर नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल सीधे नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखने में बेशक ये परफेक्टली स्ट्रेट लगते हैं, लेकिन इनकी इंजीनियरिंग रियलिटी आपको हैरान कर देगी। इन मीनारों को जानबूझकर बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकाया गया है। अब जहन में आता है कि ऐसा क्यों? दरअसल ये एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्चरल ट्रिक थी हिफाजत के लिए। खुदा न खास्ता अगर कभी कोई शिद्दत वाला जलजला आए तो इनकी बनावट ऐसी है कि ये मीनार अंदर में मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरेंगे, और इस तरह ये अजीम मास्टरपीस किसी भी नुकसान से बचा रहेगा। कमाल है ना। और आंखों के धोखे की बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बहुत दिलचस्प ट्रिक है श्रिंकिंग मॉन्यूमेंट इल्यूजन। कभी गौर कीजिएगा, जब ताजमहल के मेन गेट के करीब पहुंचा जाए तो ये इमारत अचानक बहुत बड़ी और बिल्कुल करीब महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे इसके मजीद करीब चलते जाएं, ये हैरानकुन तरीके से छोटी होती भी लगती है। आर्किटेक्ट्स ने प्रोपोर्शंस के साथ कुछ ऐसा खेल खेला है कि इंसान की आंखें पूरी तरह धोखा खा जाती हैं और उम्मीद के बिल्कुल बरक्स तजर्बा होता है। खैर, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। दरअसल असल कहानी तो उन बंद कमरों में है जहां इस इमारत के सबसे गहरे राज दफन है। मैं गार्डन लेवल से नीचे जाना ना बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। ऊपर की उस सारी चमक धमक और रोशनी के बिल्कुल नीचे एक गहरी खामोशी और अंधेरा है, वहां जहां असल तारीख कैद है। ये सुनकर शायद थोड़ा सा झटका लगे कि ताजमहल के मेन फ्लोर पर जो वो खूबसूरत 8 कोनों वाले डिस्प्ले टूम्स रखे गए ना, उनमें कितनी लाशें हैं? 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। उस चमकते हुए मेन चैम्बर में कोई दफन नहीं है। वो कब्रें सिर्फ और सिर्फ नुमाइश के लिए बनाई गई। तो फिर वो हैं क्या? असल में इन स्ट्रक्चर्स को सीनोटैफ कहा जाता है। सीनोटैफ का मतलब होता है एक ऐसी खाली कब्र या तस्वीरी मकबरा जो किसी की याद में बनाया गया हो, जबकि उनकी बाकियात वहाँ मौजूद ना हो। तो फिर शाहजहां और मुमताज़ महल की असली कब्रें कहाँ हैं? वो दरअसल इस मेन फ्लोर के बिल्कुल नीचे बेस लेवल पर एक अंधेरे और खामोश कमरे में मौजूद है। यही इस मकबरे का सबसे गहरा सच है। अब जरा एक और राज की तरफ आते हैं। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अपनी फ्लॉलेस सिमेट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर एक चीज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर और परफेक्ट है। लेकिन इस परफेक्ट सिमेट्री में एक बहुत अजीब सी खराबी है, और वो है खुद शाहजहां की असली कब्र। वो सेंट्रल एक्सिस के मगरिब यानी वेस्ट की तरफ थोड़ी सी हटी हुई है। बस इस अजीब सी प्लेसमेंट ने ही उन थ्योरीज को जन्म दिया कि शायद शाहजहां को कभी वहां दफन करने का इरादा था ही नहीं। चलिए अब इस ढांचे से निकलकर इसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन की तरफ चलते हैं, जो खुद एक मिरेकल है। ताजमहल यमुना दरिया के किनारे एक मार्शी ब्राउन यानी दलदली जमीन पर बना है। तो सोचिए, 12,000 टन वजनी ये गुंबद इस नरम जमीन और जलजलों को आखिर कैसे बर्दाश्त करता है? इसके लिए इंजीनियर्स ने उस वक्त एक अजीब और लाजवाब तरीका अपनाया। उन्होंने सबसे पहले 35 मीटर गहरे कुएं खोदे, फिर उनमें लकड़ी और पत्थर की लेयर्स लगाईं। ये लकड़ी दरिया के पानी की नमी एब्जॉर्ब करती है और वक्त के साथ मजीद सख्त होती रहती है। लकड़ी और पत्थर का ये कॉम्बिनेशन ही इस फाउंडेशन को हिला देने वाले जलजलों से महफूज रखता है। इमारत की इन टेक्निकल बातों से थोड़ा हटकर इसके साथ जुड़ी कुछ डार्क कहानियों की भी बात कर लेते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे और उनकी आंखें निकलवा दी थीं ताकि ऐसी इमारत दोबारा ना बन सके। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चलती आ रही है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये खौफनाक कहानी सिर्फ एक मिथ है, एक फोकलोर। किसी भी तारीखी दस्तावेज में इसका दूर दूर तक कोई सबूत नहीं मिलता।
असल बात तो ये है कि उस दौर में आला दर्जे के दस्तकार और कारकुन किसी भी सल्तनत का बहुत कीमती सरमाया होते थे। उनके हाथ कटवाने का तो कोई जवाज ही नहीं बनता। ये दर्दनाक कहानी तो सिर्फ इस मकबरे की रोमांटिक ट्रेजेडी को थोड़ा और मसालेदार बनाने के लिए घड़ी गई थी। इसी तरह की एक और अफसानवी कहानी भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि यमुना दरिया के ठीक दूसरी तरफ एक काले संगे मरमर यानी ब्लैक मार्बल का शैडो ताज बनने वाला था। 18वीं सदी की इस लेजेंड के मुताबिक शाहजहां अपना मकबरा काले पत्थर से बनवाना चाहते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि हकीकत में इसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मौजूद नहीं है। असलियत यह थी कि उस वक्त तक शाहजहां को उनके बेटे ने तख्त से हटा दिया था और सल्तनत के तमाम रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके थे, तो काला ताज महल बनना नामुमकिन था। इन सब मिस्ट्रीज से आगे बढ़कर अगर इसकी हुस्न की बात की जाए ना, तो ये इमारत दिन भर अपना रंग बदलती है। सुबह सादिक के वक्त ये हल्की गुलाबी या पेल पिंक लगती है, धूप निकलने पर ये ब्रिलियंट व्हाइट चमकती है, दोपहर ढलने पर ये बिल्कुल गोल्डन एम्बर जैसी सुनहरी हो जाती है और रात की चांदनी में ये एक ट्रांसल्यूसेंट ब्लू शेड देती है। ये सारा कमाल उस ट्रांसल्यूसेंट मार्बल और उसमें मौजूद उन माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स का है जो रोशनी को दिन के हर हिस्से में एक बिल्कुल अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। और देखिए, ये सारी बातें हमें एक और नतीजे पर ले आती हैं। मोहब्बत और अकीदत की दास्तान होने से कहीं बढ़कर ताजमहल असल में एक बहुत बड़ा सियासी इशारा था, एक तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की वो जबरदस्त सिमेट्री, इसका इतना कोलोसल स्केल और बनावट में बेतहाशा दौलत का इस्तेमाल, ये सब असल में एब्सोल्यूट मुगल पावर की अलामत थी। ये दिखाता था कि शाहजहां का इक़्तिदार कितना अजीम और ताकतवर है और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो इन तमाम तहकीकी पहलुओं और हकायक पर गौर करने के बाद अब ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस आर्किटेक्चरल मार्वल का असली जादू किस चीज़ में है। क्या ये उस मशहूर रोमांटिक कहानी में पोशीदा है, या फिर इसकी उस बेमिसाल मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग परफेक्शन में जिसने आज 400 साल बाद भी पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। इन तमाम हकायक के बाद इस अजीम इमारत को महज एक कब्र समझना शायद इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये साइंस, हिसाब और फन की इंतहा का एक लाजवाल शाकार है।